नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के इस जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न है, शिव का प्रसिद्ध मरुदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, शिव का प्रसिद्ध मरुदेश्वर मंदिर जो है यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारतीय लोक सेवा दिवस यानी सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, भारतीय लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना वर्ष 1858 में हुई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कितने से कम पीएच मान होने पर नीला लिटमस पात्र लाल हो जाता है? तो दोस्तों, पीएच मान 7 से कम होने पर नीला लिटमस पात्र लाल हो जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कालिदास सम्मान कौन सी राज्य सरकार देती है? तो दोस्तों, प्रसिद्ध कालिदास सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार देती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं बिसेंट अर्थर स्मिथ। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में कुल कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो दोस्तों, यूएनओ में टेम्पररी सदस्य यानी अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है 10। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों, कंप्यूटर मॉनिटर का दूसरा नाम होता है बीडीयू। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पॉइंटर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, पॉइंटर को कहते हैं हम कर्सर या फिर माउस कर्सर, जो मॉनिटर पर दिखाई देता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम कहते हैं भूपर्पटी या क्रस्ट। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण हमेशा किस दिन यानी तिथि को होता है? तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण जो होता है हमेशा वह पूर्णिमा को होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्पेन और मोरक्को को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो दोस्तों, स्पेन और मोरक्को दोनों देशों को जो जल संधि अलग करती है उसे हम कहते हैं जिब्राल्ड जल संधि। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किसने डिजाइन किया था? क्या है? तो दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने वाले हैं राम बी सुतार। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बांस दिवस यानी वर्ल्ड बम्बू डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अनटचेबल और कुली उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों, अनटचेबल और कुली उपन्यास के लेखक हैं मुलक राज आनंद। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, मुलक राज आनंद। अगला प्रश्न है, स्वर्ण चतुर्भुज योजना भारत के कितने मेट्रो सिटीज को आपस में जोड़ती है? तो दोस्तों, स्वर्ण चतुर्भुज योजना जो है यह भारत की कुल 4 सिटी को आपस में जोड़ती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 1 जुलाई 1955 को। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली कपास मिल यानी कॉटन मिल 1854 में कहाँ स्थापित की गई थी? तो दोस्तों, भारत में पहली कपास मिल स्थापित की गई थी बॉम्बे में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित दुनिया का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित दुनिया का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान है एस्पिरिट्स। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यह मुख्यतः एक सींग वाले गैंडे के लिए बर्ड विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर या वीडियो के संदर्भ में MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों MPEG का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ईरान का पुराना नाम क्या है? तो ईरान का पुराना नाम है पारसिया। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की गई थी? तो दोस्तों अंग्रेजों ने भारत में अपनी अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी सूरत में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है जेटाबाइट। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की थी वह की थी सर विलियम जोन्स ने। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेनरी बैक्यूरेल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो दोस्तों हेनरी बैक्यूरेल जाने जाते हैं रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली से मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे जोड़ता है? तो दिल्ली को मुंबई से राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जोड़ता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, नेशनल हाईवे 8। अगला प्रश्न है, संसद में सरकारी बिल यानी गवर्नमेंट बिल कौन पेश करता है? तो दोस्तों संसद में सरकारी बिल यानी गवर्नमेंट बिल जो है मंत्री पेश करते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा जो है यह इंदौर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं आइसोवाथ। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों सांसद आदर्श ग्राम योजना की जो शुरुआत हुई थी यह हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो दोस्तों प्रसिद्ध केसरी समाचार पत्र के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, धौलाधार पर्वत श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो दोस्तों धौलाधार पर्वत श्रेणी जो है यह लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय का भाग है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कश्मीरी कश्मीरी हंगुल मुख्य रूप से किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो दोस्तों कश्मीरी हंगुल जो है
मुख्यतः दचिग्राम नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों सार्क की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा राज्यों यानी 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो दोस्तों भारत का उत्तर प्रदेश राज्य जो है सबसे अधिक भारत के राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में किन 3 व्यक्तियों को एक साथ भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों वर्ष 2019 में जो 3 व्यक्तियों को एक साथ भारत रत्न पुरस्कार मिला था वे थे भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय संधि का मुख्य उद्देश्य कम करना है? तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसों को कम करना जो अंतर्राष्ट्रीय संधि का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ब्रह्मोस मिसाइल का विकास भारत ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त रूप से किया है? तो दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल का जो विकास किया है वह भारत ने रूस देश के साथ मिलकर किया है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी में ईपीरोम का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों ईपीरोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में रिपीटेड क्वेश्चन है 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जवाहर सागर बांध जो है यह चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नौरोज त्योहार किससे संबंधित है? तो दोस्तों नौरोज त्योहार जो है यह पारसी धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों भारत की गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो हमने आपके लिए आपकी परीक्षा की दृष्टि से तैयार किए। दोस्तों इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।